हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना। तो आज हम लोग और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज। देखिए चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका क्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम, ठीक है। और करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका आई से, और टाइम का टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज, क्यू हो गया चार्ज, आई हो गया करंट, और टी हो गया आपका टाइम। अभी देखिए ये आई है, करंट क्या है? करंट बेसिकली एक फंडामेंटल फिजिकल या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला, वहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग ए, ठीक है। और ये है टाइम, टाइम को तो टाइम ही रहेगा टी, बस। तो चार्ज का क्या हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये ए और टी, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने निकाल लिया चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ए इंटू टी। किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी दिया जाएगा, चार्ज ऐसे ऐसे करके लिखा जाएगा। देखिए क्यू है, यहां पर दिखा दिया जाएगा M0 L0 A1 T1। तो अभी ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? एक्चुअली देखिए, एनीथिंग टू दी पावर जीरो, ये क्या है? एम है, एम का पावर जीरो है, तो मतलब इसका क्या आ जाएगा? वन होता है। एनीथिंग टू दी पावर क्या होता है आपका? एनीथिंग टू दी पावर पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन। तो देखिए यहां पर क्या है? एम है, और एम का पावर क्या है? जीरो है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। एल है, एल का पावर क्या है? जीरो है, तो ये भी वन हो जाएगा। इसको फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर एटी। तो किसी किसी बुक में आपको ये भी दिया जाएगा, और किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा। दोनों ही दो तरह का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, और ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि एनीथिंग टू द पावर जीरो हमेशा क्या होता है? वन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अभी निकालते हैं हम लोग इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स ये होता है आपका, इम्पल्स को डिनोट किया जाता है आई। किसी किसी बुक में आपको जे भी मिल जाएगा। आई फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स आई होता है आपका फोर्स एफ इनटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम। अभी फोर्स है, तो फोर्स का हम लोगों ने निकाल के रखा था कल ही। तो फोर्स का हो गया आपका एम टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, टी टू द पावर माइनस टू। और टाइम है, और टाइम क्या है? टाइम एक आपका बेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका टी ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अभी M1 L टू द पावर वन, टी टू दी, ये टी है, नीचे टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, दोनों का बेस सेम है, और इसका पावर यहाँ पर वन है। तो और पावर पावर हमेशा मतलब पावर हमेशा क्या होता है? ऐड होता है, तो माइनस टू प्लस वन। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिल जाएगा एम टू दी पावर वन, एल टू दी पावर वन, टी टू दी पावर माइनस वन। तो ये हो गया हम लोगों का इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है।
ठीक है। लास्ट क्लास हम लोगों ने निकाला था वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, है कि नहीं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया v, और इसको हम लोग लिख सकते हैं l तीन वर्स माइनस वन। ठीक है, l तीन वर्स माइनस वन ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब कोई अगर बॉडी, कोई बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, अगर सीधे मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो उसको बोला जाता है आपका लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। ऐसा भी तो कोई हो सकता है ना, जो मतलब सर्कुलर शेप में मूव कर सकता है। सपोज कोई एक बस है, ठीक है, ये एक मान लेता हूं बस है, ये होगी आपका बस है, और बस क्या कर रहा है आपका सर्कुलर शेप में घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर शेप में घूम रहा है। और सपोज हम लोग मान लेते हैं ये हो गया सर्कल का एक सेंटर, ये हो गया सर्कल का एक सेंटर। ठीक है, तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में बस कभी यहां पर होगा, जब ये मूव करेगा आगे जाते जाते तो बस कभी यहां पर भी पहुंचेगा, है कि नहीं, तो घूमता रहेगा बस। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, जितना बार घूमेगा अलग अलग पोजीशन होगा बस का सर्कल सर्कल में, तो जितना बार पोजीशन चेंज होगा उतना बार इसका क्या होगा, एंगल चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो सपोज ये मान लेते हैं आपका इसको थीटा। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम लोग इसको इजी से समझते हैं, ये बाद में आएंगे इसके ऊपर। इसका जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा बस का, इसका अभी बस सर्कुलर शेप में मूव कर रहा है, तो बस का लीनियर वेलोसिटी नहीं होगा, बस का क्या होगा, एक एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्यों होगा, क्योंकि हर एक पोजीशन पे बस कहीं यहाँ पर होगा, बस कहीं यहाँ पर होगा, बस कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे ये बस क्या करेगा, आपका अलग अलग एंगल्स क्रिएट करेगा विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बस का क्या रहेगा, आपका एक एंगुलर वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो एंगुलर जो वेलोसिटी होता है, एंगुलर जो वेलोसिटी होता है, एंगुलर जो वेलोसिटी है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ये ये डब्ल्यू नहीं है, ये हो गया आपका ओमेगा। इसको बोला जाता है आपका ओमेगा, इस सिंबल को बोला जाता है आपका ओमेगा। ये हो गया आपका ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका लीनियर वेलोसिटी, जो हम लोग कल पढ़ा पढ़े थे, ये लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम लोग v बाय डिस्टेंस, लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस। रेडियस क्यों, ये जो बस था, ये जो बस था वो ये है, और बस कहीं यहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा। अगर सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा, हम लोगों को एक रेडियस मिलेगा, रेडियस को हम लोग डिलीट करते हैं आर, रेडियस मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का जो काम कर रहा है, वेलोसिटी में क्या था, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका रेडियस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी देखते हैं लीनियर वेलोसिटी v हो गया, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v है, तो उसका क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, लेंथ में। ठीक है, और क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, और रेडियस है एल। ठीक है, ये रेडियस हो गया, रेडियस का भी क्या रहेगा, एक लेंथ रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एल ऊपर चला जाएगा और ये टी नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये टी नीचे की तरफ आ जाएगा और आपका नीचे भी एल। तो ये बस क्या होगा, ये जो एल है और ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को लास्ट में क्या मिलेगा, हम लोगों को लास्ट में मिलेगा वन बाय टी। सो अल्टीमेटली मिल गया टी इनवर्स। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ये ओमेगा हो गया, इसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला टी। और इसको ऐसे में मिल जाएगा आपको कहीं एम जे एल जे टू द पावर माइनस। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है,
अभी हम लोगों को लीनियर वेलोसिटी मिल गया और अभी हम लोगों को मिलेगा क्या, लीनियर जैसे वेलोसिटी है वैसे ही लीनियर एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा लीनियर एक्सीलरेशन क्या, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अभी देखिए, एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, टी इनवर्स। ठीक है, और ये हो गया आपका टाइम। तो हम लोग ये टी अगर ऊपर चला जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इनवर्स में हो जाएगा। और ये ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा टी का पावर। ठीक है, तो हम लोग को टी का पावर मिल गया -2, या फिर इसको हम लोग और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। देता हूं, ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे टॉर्क। उसकी डेफिनेशन आप अभी याद रखिए, बस बाद में समझा समझा दूंगा इसके बारे में। टॉर्क, टॉर्क होता है आपका, टॉर्क को आपको डिनोट किया जाता है टाउ। ये टाउ, इस सिंबल को बोला जाता है टाउ, TAO। ठीक है, ये सिंबल हो गया टाउ और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे कर। ठीक है, ये हो गया टाउ। अभी टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो हो गया आपका फोर्स F इंटू रेडियस, रेडियस R। ठीक है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर, जो निकला निकाला हुआ था कल ही, L टू M टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर माइनस। रेडियस है और रेडियस को हमेशा किस, रेडियस का क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग क्या, L। ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया M टू द पावर 1, ये पावर 1 रहेगा, L टू द पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज पावर पावर हमेशा ऐड होता है। हम लोगों को मिल गया T टू द पावर माइनस T। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टाउ। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर होता है पी, पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर का होता है फॉर्मूला आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, m टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर -2। और ये क्या है, एरिया है। ठीक है, एरिया है तो एरिया का क्या होगा, m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, m टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर -2। और ये नीचे क्या है, L टू द पावर +2 है। ये जब ऊपर चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका L टू द पावर -2। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को मिल रहा है m टू द पावर 1, L टू द पावर -1, T टू द पावर -1। So this is the dimensional formula of pressure. This is the dimensional formula of pressure. ठीक है,
अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। यहां पर जो ये होमो है, ये जो होमो है, ये जो होमो है, होमो का मतलब होता है आपका सेम। होमो मतलब सेम, होमो मतलब क्या हो गया, सेम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट्स दैट डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द फिजिकल इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स आर सेम। इसका मतलब समझते हैं, पहला डेफिनेशन लिख लेता हूं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए homogeneous equation on both sides are same. Dimension of each term of both side of the equation are both side are same. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, फोर्स जो है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था कल। उसका क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टी इनवर्स माइनस टू। ये होगी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो जो फॉर्मूला हम लोग को मिला था, क्या होता है आपका फॉर्मूला, होता है आपका F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी ये जो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में आपको F दिखाई दे रहा है, और F का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या हो गया आपका, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस टू। तो अगर ये जो प्रिंसिपल है, ये अगर करेक्ट है, तो मतलब जो ये लेफ्ट साइड में क्या है, फोर्स, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, और यहाँ पर राइट साइड में क्या है आपका, राइट साइड में है आपका मास और एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो मास और एक्सेलरेशन है, जो राइट साइड का जो टर्म है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो इन दोनों का जो कॉम्बाइंड आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वो भी इसके समान होगा, इसके इसके जैसा ही होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अभी देखते हैं, मास है वो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं M। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था कल ही, एल। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन एक्सेलरेशन, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस टू। ये हो गया आपका मास और एक्सेलरेशन का, मास और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। और लेफ्ट साइड में क्या है आपका, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस टू। मतलब लेफ्ट साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला के समान है। मतलब लेफ्ट हैंड ऑफ द इक्वेशन
is equal to the right hand side of the equation. So therefore dimensions of each term of a homogeneous equation on both sides are same. ठीक है? ओके, अभी ये एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और अभी दूसरे एग्जाम्पल्स भी लेता हूं, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है v, क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी का आपको क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला होगी आपका एल टी इनवर्स माइनस, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी इनवर्स, अपन लिख लेता हूं मैं एल इनवर्स -1 है, तो फिर ये जो राइट साइड का जो टर्म है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना पड़ेगा, एल टी इनवर्स -1 ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, हमेशा लेंथ में मेजर करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लेता हूं यहाँ पर एल, और ये टाइम है, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो डायरेक्ट लिखता हूं ये। तो हम लोगों को क्या मिल गया, एल ये लेफ्ट साइड का टर्म है, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड का एक टर्म हो गया, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, उस राइट हैंड टर्म साइड। तो मतलब क्या होता है, डायमेंशंस, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस आर सेम। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है वो करेक्ट है या फिर वैलिड है, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी जो हम पढ़ेंगे वहां पर हम लोगों को बहुत सारा ऐसा पावर्स का टर्म मिलेगा जो कि हम लोग को बहुत काम में आएगा, या काम में पड़ेगा, मतलब जो नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो जैसे कि कुछ मतलब नेगेटिव पावर्स का हम लोग तो ऐसे तो पढ़ते रहते हैं, 10⁻1 मतलब 10, 10⁻2 मतलब 100, 10⁻3 मतलब 1000, 10⁻6 मतलब 1 मिलियन, ठीक है, 10⁻9 मतलब 1 करोड़, ठीक है। तो 10⁻9 मतलब 100 करोड़, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग तो पॉजिटिव पावर्स में तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पावर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेगेटिव पावर्स में भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग जो डेसी, डेसी डेसी का मतलब हो गया 10⁻⁻1। फिर आ गया आपका सेंटी, सेंटी का माने 10⁻⁻²। फिर आ गया आपका मिली, मिली का मतलब हो गया आपका 10⁻⁻3। फिर आ गया आपका माइक्रो, माइक्रो का माने 10⁻⁻6। फिर आ गया आपका नैनो, मतलब 10⁻⁻9, ठीक है। और जियो जो भी होगा वो आपका हो जाएगा मीटर में, मीटर में जो भी होगा वो आपका होगा मीटर में। फिर हो गया आपका पिको, 10⁻12 मीटर, ठीक है। फिर आ गया आपका फेम्टो, मतलब 10⁻⁻50 मीटर।
फिर आ गया आपका जेप्टो। जेप्टो मतलब 10⁻⁻18 मीटर आता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एटो, नॉट जेप्टो, एटो। फिर आ गया आपका जेप्टो। जेप्टो हो जाएगा आपका 10⁻⁻21 मीटर। ठीक है, फिर आ गया आपका योक्टो। योक्टो योक्टो हो गया आपका 10⁻⁻24। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है, डेसी का मतलब हो गया आपका 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पिको का मतलब 10⁻12, फेम्टो का मतलब 15 10⁻15। ठीक है, फिर एट्टो का मतलब 10⁻18, जेप्टो का मतलब हो गया 10⁻21, एक्टो का मतलब हो गया आपका 10⁻24। ठीक है, तो ये जितने भी सारे आपका ये सब हो सके तो याद रखिए, मिनिमम आप फेम्टो तक तो याद ही रहे। ठीक है, फेम्टो तक तो याद ही रहे, ये बहुत मतलब जरूरी है हम लोग को, और मतलब चैप्टर्स में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे पॉजिटिव पावर्स नेगेटिव पावर्स पढ़ा, अभी हम लोग पॉजिटिव पावर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हो गया आपका डेका, देसी है ये डेका, डेका मतलब 10⁻+1 मीटर को शॉर्ट फॉर्म में एम्पियर लिखा है, एम्पियर लिखा है। फिर हो गया आपका हेक्टो, हेक्टो मतलब 10⁻²। ठीक है, फिर आ गया आपका किलो। ठीक है, अभी एक काम कीजिए आप, ये मीटर्स में मत पढ़िए, बस ऐसे ही मतलब याद रखिए इन सब पर टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर मीटर वगैरह में बाद में आएंगे हम लोग। पहले बस यहाँ तक याद रखिए, किलो का मतलब हो गया 10⁻3। ठीक है, फिर आपका आ गया मेगा, मेगा का मतलब हो गया 10⁻6। फिर आ गया आपका गीगाबाइट, 10⁻⁻9। ठीक है, फिर आ गया आपका 10⁻9। फिर आ गया आपका टेरा, मतलब हो गया आपका 10⁻12। ठीक है, पॉजिटिव में आपका टेरा, टेरा तक याद रखने से सफिशियंट है, और आपका जो और भी है 10⁻+15, 10⁻18, 10⁻21, 10⁻24, उतना तक अभी नहीं चाहिए। बस नेगेटिव में आप फेम्टो तक तो पूरा याद ही रखिए, और साथ ही साथ ये जो पॉजिटिव पावर्स में 10⁻12 तक याद रखिए। ठीक है, इसको मतलब क्या बोला जाता है, मतलब कहीं की मिल जाएगा 10⁻1 की जगह लिखा जाएगा 1 डेका। ठीक है, कहीं कहीं मिल जाएगा हेक्टो, कहीं पर किलो, मेगा मिल जाएगा, टाउन मिल जाएगा, तो मतलब उसका जब लिखा होगा मेगा, 1 मेगाबाइट मतलब 10⁻6 बाइट्स। ठीक है, तो ऐसे ही करके मतलब हम लोगों को समझने में सुविधा होगा, तो इसलिए ये सब टार्म आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ काइनेमेटिक्स इक्वेशन का, उस काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का अलग अलग हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, और लेट्स फिजी को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे आपका एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस इन द आपका काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि हो गया s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर आ गया आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ठीक है, तो ऐसे ही और सारे बहुत सारे टर्म्स है, हम लोग उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।